मैं आज आपको सुर और स्वर की उत्पत्ति की कहानी सुनाऊंगा। तो कहानियां ऐसे बुनी गई हैं जिनसे आपको पता चले कि जीवन कैसे बना। इसे सुनकर आप ये समझ पाएंगे कि इस दुनिया में जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो माध्यम है शब्द, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। जब ईश्वर ने पूरी दुनिया बनाई तो एक दिन अपनी बनाई हुई इस सृष्टि को देखने के लिए प्रजापति ब्रह्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए। तो उन्होंने ऊंचे ऊंचे पर्वत, विशाल झरने, अनंत तक फैले हुए समुद्र और अंतहीन आकाश, सबको बहुत ध्यान से देखा। और सब कुछ देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि इस सृष्टि में कुछ कमी रह गई। तो वे भगवान शंकर के पास पहुंचे, देवादिदेव शंकर के पास। उन्होंने कहा देवादिदेव शंकर से, मुझे बताइए सृष्टि बड़ी अधूरी अधूरी लग रही है, बड़ा श्रम किया, कुछ तो है जो बनाना रह गया। भगवान शिव उनकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए ध्यान मग्न हुए। फिर उन्होंने उस तत्व का पता लगाया और अपने नेत्र खोले और वह तत्व बताया जिसके ना होने से सृष्टि अधूरी बन रही है। ध्यान किया तो उन्हें भी इस बात की अनुभूति हुई। देवादिदेव, कला के आदि देवता, अर्धनारीश्वर शंकर, वो समझ गए कि इस पूरी सृष्टि में सब कुछ है, रंग है, महक है, स्वाद है, अगर नहीं है तो सुर नहीं है, नाद नहीं है। यही कारण था कि भगवान ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि को परख रहे थे तो हर जगह सब कुछ था, लेकिन आंखों की तो आपूर्ति थी, कानों के रास्ते आत्मा तक पहुंचने वाला जो नाद का अमृत था, स्वर का अमृत था, शब्द का अमृत था, वो गायब था। इसलिए अनुभूति गायब। जब भगवान शिव ने प्रजापति भगवान ब्रह्मा को यह बात बताई और उन्होंने कहा कि हे परम पिता, सृष्टि तो बहुत सम्मोहक है, बड़ी सुंदर है, पर इसमें सुर और शब्द नहीं है, ध्वनि नहीं है। अगर सृष्टि में नाद आ जाए, इसमें ध्वनि आ जाए, इसमें शब्द हो जाए, इसको आवाज मिल जाए, तो फिर ये संपूर्ण हो जाएगी। भगवान ब्रह्मा ने उत्तर सुना तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी रचना में जो कमी महसूस की थी वो मालूम पड़ गई, उसे दूर कैसे करें। तो ब्रह्मा जी ने फिर शंकर जी से कहा कि देवादिदेव, जब समस्या आप ही पूरी सॉल्व कर रहे हो तो अपनी समस्त विद्याओं का प्रयोग कर चुका हूं, सृष्टि को बना चुका हूं, इसके बावजूद इसमें नाद नहीं आया, सुर नहीं आया, तो ये कैसे जुड़ेंगे, अब आप ही बता दीजिए। भगवान शिव ने कहा मेरा तो विभाग ही नहीं है, मैं तो संहार का देवता हूं, आपकी इसमें प्रभु मैं कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, सृष्टि के पालक श्री हरि भगवान विष्णु के पास जाइए, वो पालन करते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा समुद्र किनारे शेष शैया पर विश्राम कर रहे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि प्रभु, मैंने इस संसार की रचना तो कर दी, पर बिना नाद के यह सृष्टि अधूरी है। अब समस्या यह है कि सृष्टि में रचना करते समय मैंने अपनी सारी विद्याओं का प्रयोग कर लिया, पर इसके बावजूद भी नाद अनुपस्थित है, ध्वनि अनुपस्थित है। तो आप इसमें मेरी मदद करिए, मैं इस सृष्टि को किस प्रकार संपूर्ण करूं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को एक युक्ति बताते हुए कहा कि सृष्टि को पूरा करने के लिए मां आदि शक्ति की सहायता लो, वही इस सृष्टि को पूर्ण कर सकती है। और दोनों देवता मिलकर आदि शक्ति की आराधना करने लगे। लंबे समय तक आराधना हुई, आदि शक्ति प्रकट हुई, तो भगवान ब्रह्मा ने उनसे अपनी सृष्टि को पूर्ण करने की प्रार्थना की। आदि शक्ति ने भगवान ब्रह्मा को इसका मार्ग बताते हुए कहा कि आप अपने कमंडल से पूरी पृथ्वी पर जल का छिड़काव करिए। उस जल से एक दिव्य शक्ति प्रकट होगी। वह शक्ति इस पृथ्वी को सुर और शब्द का अमोघ वरदान देने के साथ साथ ज्ञान और विद्या का भी आशीर्वाद प्रदान करेगी। ब्रह्मा जी ने जब आदि शक्ति के आदेश के अनुसार पृथ्वी पर अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया तो एक मनहर विशाल श्वेत कमल पर बैठी हुई 4 भुजाओं वाली बड़ी सुंदर आकृति प्रकट हुई। देवी के उस स्वरूप के एक हाथ में पुस्तक थी और एक में वर्णमाला थी, 2 हाथों में वीणा थी। उस वीणा के तारों से सृष्टि की पहली ध्वनि प्रकट हुई और उसी नाद ने पूरी सृष्टि को स्वर का वरदान सौंपा। समुद्र के लहरों की गर्जना की शक्ति मिली, भौरों को राग मिला और वर्णमाला से हम सबके शब्द बने और उन्हीं
पुस्तक के ज्ञान से उपजा हुआ सारा मनुष्य और मनुष्यता का मार्ग प्रशस्त हुआ और श्वेत कमल पर श्वेत वस्त्रों में विराजित वह देवी माँ माता सरस्वती के नाम से जानी गई। इस कथा का प्रतीक क्या है? इसका सार क्या है? इसका सार यह है कि अगर कलाकार को, सृजन करने वाले को, गाना गाने वाले को, कविता लिखने वाले को यह अहंकार हो गया कि मेरे सृजन में संपूर्णता है, तो वो अपूर्ण कलाकार रह जाएगा। उसे सदा यह रहना चाहिए कि कुछ बेहतर होने की संभावना बची हुई है। यह जो संभावना बची हुई है, यही आपके आने वाले समय को प्रशस्त करती है। तो इसलिए अपने ऊपर, अपनी कमियों के ऊपर, अपनी साधना के ऊपर पुनर्विचार करते रहना, तो न सिर्फ आपकी सृष्टि संपूर्ण होती जाएगी, बल्कि पूरी दुनिया को भी स्वर, शब्द, नाद जैसे सुंदर उपहार मिलते चले जाएंगे। भगवान ब्रह्मा की ये कहानी माँ सरस्वती, मेरी माँ सरस्वती, आपकी माता सरस्वती के अवतरण की कहानी मात्र नहीं है, बल्कि हम जैसे साधकों को निरंतर साधना के लिए प्रेरित करने वाला वह अमर वाक्य है, जिसे हर कलाकार को अपने हृदय के अंदर लिखवा लेना चाहिए।